देखो भाई, अगर इस महंगाई के दौर में आप हो रजवाड़े और आप देख रहे हो एकदम महंगा मसाला लैपटॉप लाइक RTX 5070 वाला या 5070 Ti वाला, देन ऑब्वियसली ये वीडियो आपके लिए है। और इन दो लैपटॉप का इस वीडियो से कोई लेना देना नहीं है, बस टेबल पे ऐसे सजाने के लिए रख दिए मैंने। वैसे आपने टाइटल में देख लिया होगा RTX 5070 वर्सेस 5070 Ti, दोनों के VRAMs में डिफरेंस है। 5070 8GB है, 5070 Ti 12GB है। और इनके लैपटॉप्स के प्राइसिंग में अगर हम स्टार्टिंग रेंज देखें ना तो 1,70,000 या 1,80,000 रुपीज से 5070 वाले लैपटॉप स्टार्ट होते हैं, और वहीं पे 5070 Ti 2,30,000 2,40,000 से शुरू होता है। तो पूरा 60,000 रुपीज का डिफरेंस है। तो क्या वो 60,000 रुपीज उसमें लगाने चाहिए या आपका 5070 में भी काम हो जाएगा? और भाई प्राइसिंग ब्रांड टू ब्रांड, वेरिएंट टू वेरिएंट वेरी कर सकती है। किसी के अंदर कोई प्रोसेसर है, किसी में रैम ज्यादा है, किसी में स्टोरेज ज्यादा कम है, तो प्राइसिंग बहुत ज्यादा डायनेमिक है अलग अलग ब्रांड्स के हिसाब से, क्योंकि फिर डिस्प्ले भी आ जाती है, बैटरी भी आ जाती है। तो जब आप बाय करने लगोगे अपनी चॉइस अपने हिसाब से बना लेना। मैं सिर्फ परफॉर्मेंस आपको दिखा देता हूं। वैसे इस टाइप के कंपैरिजन हम बनाते रहते हैं। 4060 वर्सेस 5050 हमने बनाया था कुछ टाइम पहले। उसके अलावा 4080 वर्सेस 5080, ये तो लैपटॉप्स की बात हो गई। एंड पीसी के जीपीयू के कंपैरिजन भी हम लाते रहते हैं। तो भैया आपके पैसे गलत जगह ना जाएं, या फिर अगर आपको परफॉर्मेंस जब मिलेगा तो कितना ज्यादा मिलेगा अगर आप एक्स्ट्रा पैसे डालते हो, सारी चीजें इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब, थोड़ा प्यार ज्यादा है तो लाइक भी, थोड़ा एंगेजमेंट बढ़ जाती है। मैं इतने जीपीयू के कंपैरिजन से बात शुरू कर लेता हूं। यहां पे देखो हमने दो लैपटॉप्स यूज करे हैं, एक Lenovo का Legion 7 और एक Lenovo का Legion Pro 5i। अब ये दोनों डिफरेंट इसलिए हैं बिकॉज सेम स्पेक्स के दो सेम लैपटॉप अरेंज करना बहुत मुश्किल है। हमारे पास रिव्यू के लिए आए थे एंड दोनों में सीपीयू सेम था, Intel Core Ultra 9 275HX। दोनों में ही 32GB रैम थी, 6400 मेगा ट्रांसफर पर सेकंड स्पीड वाली। एंड जीपीयू मैं आपको बता ही चुका, तो फेयर कंपैरिजन हो जाएगा। यहाँ पे सिचुएशन बिल्कुल सेम है दोनों लैपटॉप्स में। अब आती है तकनीकी बातें। दोनों जीपीयूज के अंदर ना टेक्निकली 28% का जंप है, चाहे वो CUDA कोर्स में हो, चाहे RT कोर्स में हो, चाहे टेंसर कोर्स में हो। एंड VRAM हमारे को 4GB एक्स्ट्रा मिलता है 5070 Ti में। एंड TGP अगर आप देखो तो 5070 की हमारे पास 115 वाट है, जो मैक्सिमम इस टाइम पे मार्केट में यही है। और 5070 Ti की जो मैक्सिमम TGP है वो 140 वाट है। तभी हमने दोनों लैपटॉप्स रखे हैं। एंड इवन मेमोरी बैंडविड्थ में भी अच्छा खासा डिफरेंस है। मेमोरी बैंडविड्थ बेसिकली ऐसे समझो, आपकी जो जीपीयू की स्पीड होती है ना VRAM से डेटा उठाने की, वो जितनी ज्यादा होगी उतना बेटर जीपीयू काम करेगा। एंड डेफिनेटली 5070 Ti यहाँ पे बेटर है। एंड सारी टेक्निकलिटीज की वजह से इसकी जो AI की पावर भी है, अगर आप टॉप्स में देखो तो वो भी 24% ज्यादा है। अब परफॉर्मेंस का डिफरेंस जानने के लिए सबसे पहले सिंथेटिक बेंचमार्क्स ही देखो आते हैं, और सारे जीपीयू वाले बेंचमार्क्स हमने करे इस वीडियो के अंदर। जैसे सबसे पहले 3D Mark टाइम्स पाई का बेंचमार्क, जिसमें जो ग्राफिक स्कोर है, अगर यहाँ पे आप डिफरेंस देखो तो वही आपको 20% के आसपास मिलता है। VR Mark का बेंचमार्क करा, इसके अंदर मेजर डिफरेंस नहीं है। 17,000 के आसपास 5070 में है, तो 18,000 के आसपास 5070 Ti में है। तो अगर आपको VR गेमिंग करनी है तो दोनों ही जीपीयूज पे आप बढ़िया लेवल की कर पाओगे। वैसे VR गेमिंग कैसे होती है पीसी पे एक्सटर्नली हेडसेट लगा के, ये वाली वीडियो है, काफी बारी प्रमोट कर चुका हूं, बहुत सारी चीजें इस वीडियो के अंदर देख लेना एक बार। थोड़ा से पुरानी वीडियो के एंगेजमेंट रुकनी नहीं चाहिए ना भाई साहब। और Geekbench 6 का OpenCL का अगर आप बेंचमार्क देखो, 18% का डिफरेंस यहां भी हमारे को मिलता है। Geekbench का AI वाला बेंचमार्क हमने निकाला, जिसके अंदर आप क्वांटाइज्ड हाफ प्रिसीजन एंड सिंगल प्रिसीजन के आप डिफरेंसेस देख सकते हो। ओवरऑल 11 to 12% का डिफरेंस है दोनों जीपीयूज के अंदर। और अगर आपको 3D मॉडलिंग रेंडरिंग वगैरह करनी है तो ब्लेंडर बेंचमार्क हमने किया, एंड ब्लेंडर बेंचमार्क में भी हमारे को 18% के आसपास का डिफरेंस मिलता है दोनों जीपीयूज के अंदर। और जैसे BMW का रेंडर हमने निकाला तो वो 28% का डिफरेंस आता है। मतलब अगर सेकंड्स में देखो तो ज्यादा नहीं है, 4 सेकंड्स का ही डिफरेंस है। 12 सेकंड 5070 Ti में लगे थे एंड 5070 में 16 सेकंड्स लगे थे आउटपुट आने में। और इस केस में लोअर इज बेटर, जल्दी आउटपुट आ रहा है ना। तो यहाँ पे जितना बड़ा आपका प्रोजेक्ट होगा, जिस तरीके से आप 3D मॉडलिंग पे काम करोगे, जिस भी सॉफ्टवेयर पे आप काम करोगे, तो आप 20 to 25% का परफॉर्मेंस डिफरेंस एक्सपेक्ट करके चल सकते हो। अब अगर आपको एडिटिंग करनी है, चाहे वीडियो है चाहे फोटो है, तो Puget Bench वाले बेंचमार्क हमने किए। Puget Bench फॉर प्रीमियर प्रो, भाई कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो वीडियो एडिटिंग में दोनों जीपीयूज का इतना बड़ा कोई गेम नहीं होने वाला, लेकिन एक्सपोर्टिंग में डिफरेंस आएगा, बिकॉज जितनी ज्यादा VRAM होती है ना तो उतनी ज्यादा वीडियो जल्दी रेंडर होती है, जल्दी एक्सपोर्ट होती है। एंड अगर आफ्टर इफेक्ट्स की बात करें तो यहाँ पे हमारे को 4% का डिफरेंस मिलता है, बट ये बेंचमार्क में है, डिपेंड करेगा प्रोजेक्ट आपका कैसा है, किस तरीके का आप आफ्टर इफेक्ट्स वगैरह चला रहे हो। तो हाँ, परफॉर्मेंस का डिफरेंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 5 to 10% का, जिससे आई थिंक इतना मेजर डिफरेंस आएगा नहीं। बाकी अगर आपके माइंड में फोटोशॉप वगैरह का आ रहा है तो भैया उसमें जीपीयू का इतना बड़ा रोल नहीं होता, वो सीपीयू इंटेंसिव सॉफ्टवेयर है, तो उसमें टेंशन वाली बात नहीं है। मेजरली आजकल लोग AI वर्कलोड के लिए अपना लैपटॉप ज्यादा बाय करते हैं जिसके अंदर अच्छा जीपीयू हो। तो Geekbench 6 का AI वाला बेंचमार्क आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारे को 11 to 12% का डिफरेंस मिलता है दोनों जीपीयूज के अंदर। अब ये तो हो गया बेंचमार्क। रियल लाइफ में क्या हाल है, तो DeepSeek R1 का 32 बिलियन पैरामीटर मॉडल रन हमने किया, जिसका प्रॉम्प्ट हम कुछ ये वाला डालते हैं। एंड इसका अगर आप आउटपुट देखोगे तो 4 मिनट्स के आसपास दोनों में आउटपुट आ गया था। थोड़ा सा ही डिफरेंस है यहाँ पे 4% के आसपास, बट यहाँ पे एक डिस्क्लेमर ऐड कर दूं, किस तरीके के मॉडल पे आप काम कर रहे हो, कैसी आपकी प्रॉम्प्टिंग रहने वाली है, उस पे भी वैरी ये करेगा। अगर थोड़ा सा और आइडिया चाहिए तो यहाँ पे AI टेक्स्ट जनरेशन का बेंचमार्क भी हमने करा था, जिसमें डिफरेंट मॉडल्स। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो 5070 Ti कुछ केसेस में बहुत बेटर परफॉर्म
परफॉर्म कर रहा है। तो वही बात होगी ना, जैसा टास्क उस हिसाब से आपका आउटपुट आएगा एंड डेफिनेटली 20 to 25% का जंप आपको मिलेगा ओवरऑल जब हम एवरेज निकालेंगे। अब जैसे अगला बेंचमार्क हमने इमेज जनरेशन का किया था, तो इसके अंदर भी अगर आप देखो 20 to 30% के आसपास का ही डिफरेंस हमारे को मिलता है इमेज जनरेशन में। और एआई कंप्यूटर विजन का भी बेंचमार्क हमने किया था, इसके अंदर देखो इतना बड़ा डिफरेंस यही निकल गया। आप एक बार ग्राफ वगैरह देख सकते हो वीडियो पॉज करके। तो यहाँ पे प्रोडक्टिविटी के हिसाब से आपको समझ आई होगा 20 to 30% का ही डिफरेंस आपको मिलने वाला है। एंड ऑब्वियसली प्रोडक्टिविटी में 20-30% बहुत बड़ा नंबर होता है। जब आप प्रोफेशनली कोई काम कर रहे होते हो एंड आप एक मशीन पे पैसा लगाते हो, देन ऑब्वियसली एक स्मूदर एक्सपीरियंस प्लस जल्दी आउटपुट, उसके लिए ही आप पैसे देते हो। एंड डेफिनेटली इन दोनों जीपीयूज में से 5070 Ti ऑब्वियसली बेटर है, बट उसके लिए 60,000 रुपीज भी आप एक्स्ट्रा खर्चोगे। तो वो चीज भी दिमाग में चलना कि क्या उतना वर्थ है अकॉर्डिंग टू योर टास्क, क्योंकि हम सारे टास्क की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अलग अलग यूजर को अलग अलग टास्क भी टारगेट करते हैं, तो अपना यूज केस जानो और उसके बाद अपनी बाइंग चॉइस बनाओ। ओवरऑल नंबर से आप आइडिया लगा सकते हो। अब मेनली आ जाते हैं गेमर्स। यहाँ पे हमने 1600p एंड 4K दोनों में गेमिंग करी है। 1600p जो नेटिव रेजोल्यूशन हमारे को यूजुअली इन टाइप के लैपटॉप्स में मिलता ही है। एंड यहाँ पे आप साइबरपंक में अगर देखते हो तो यहाँ पे हमारे को अल्ट्रा सेटिंग्स पे रॉ परफॉर्मेंस में 10 to 15 FPS का डिफरेंस मिलता है। फिर वहीं पे फ्रेम जनरेशन क्वालिटी पे अगर लगाओगे तो उसके अंदर भी ऑलमोस्ट सेम ही कहानी रिपीट होती है 15 to 20 FPS की। एंड रे ट्रेसिंग को जैसे हम अल्ट्रा करते हैं तो डेफिनेटली RT कोर्स यहाँ पे ज्यादा है हमारे 5070 Ti के पास, तो डेफिनेटली बेटर परफॉर्मेंस निकाल के देगा, बट उतनी ज्यादा नहीं। बट ध्यान रखना बेस फ्रेम ज्यादा है, तो जब भी आप फ्रेम जनरेशन लगाओगे ना तो यहाँ पे 5070 Ti बेटर ही परफॉर्मेंस निकाल के देगा। बट स्टिल अगर आप यहाँ पे देखो 20 to 30% वाली कहानी गेम्स में भी रिपीट हो रही है। जैसे ब्लैक मिथ वुकोंग सिनेमैटिक सेटिंग्स पे टेस्ट किया जो हाईएस्ट पॉसिबल सेटिंग्स होती है, एंड उसके अंदर आप देख सकते हो 5 FPS का डिफरेंस है। बेस फ्रेम्स का ध्यान रखना किसका काम आएगा, मल्टी फ्रेम जनरेशन या फ्रेम जनरेशन में। जैसे यहाँ पे फ्रेम जनरेशन लगाई तो 5070 Ti के पास अपर एज है कंपेयर टू 5070, लेकिन वो ही है 10 to 15 FPS का ही है। लेकिन वहीं पे जैसे हम रे ट्रेसिंग को वेरी हाई पे करते हैं ना 5070 के भैया हालत खराब हो गई थी। एंड वहीं पे अगर आप 5070 Ti देखो तो बेस फ्रेम्स आपको 15 to 20 के आसपास निकाल के दे रहा है। ऑब्वियसली प्लेबल नहीं है, बट जैसे ही फ्रेम जनरेशन लगाएंगे तो उसके पास अपर एज होगा, क्योंकि बेस फ्रेम्स जब ज्यादा होते हैं ना तो फ्रेम जनरेशन उतना ही बेटर काम करता है, जो ऑब्वियसली 5070 के केस में नहीं कर रहा। वीरैम कंस्ट्रेंट्स भी है और TGP भी 5070 Ti की ज्यादा है। फिर एलन वेक 2 हमने जैसे कि टेस्ट किया, काफी जीपीयू इंटेंसिव गेम है। यहाँ पे भी सेम ही कहानी रिपीट होती है रॉ परफॉर्मेंस में। एंड रॉ परफॉर्मेंस में 5070 Ti 1600p में अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के देता है, लाइक स्मूदर गेम प्ले। फिर वहीं पे जैसे आप फ्रेम जनरेशन लगाओगे, दोनों जीपीयूज में मक्खन एक्सपीरियंस है। मेरे हिसाब से अगर आप स्टोरी गेम खेल रहे हो ना 60-70 FPS से ऊपर अगर आपको मिल रहे हैं, आई डोंट थिंक उससे ऊपर की हमें नीड भी है। तो यहाँ पे फ्रेम जनरेशन के केस में कोई दिक्कत है नहीं, दोनों में आप बढ़िया गेमिंग कर लो। ऑब्वियसली वही 20 to 30% का जंप आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। बट जहां पे आप रे ट्रेसिंग अल्ट्रा पे करोगे ना, रॉ परफॉर्मेंस में देखो डिफरेंस निकल के आता है। अब बेस फ्रेम्स में जैसे डिफरेंस आएगा तो फिर फ्रेम जनरेशन में भी डिफरेंस आएगा, जैसे आप यहाँ पे देख भी सकते हो। एलन वेक 2 60 FPS तक हिट कर फ्रेम जनरेशन लगा के 5070 Ti में। फिर असासिन्स क्रीड शैडोज टेस्ट किया भाई, इसमें रे ट्रेसिंग वेरी हाई रखी, अल्ट्रा हाई सेटिंग्स पे हम टेस्ट कर रहे थे। 5070 Ti में प्लेबल एक्सपीरियंस था, 5070 में वो बात नहीं आती, काफी लैग्स एंड जिटर्स वगैरह हमारे को मिल रहे थे। उसके बाद द लास्ट ऑफ अस 2 टेस्ट किया एंड आप देख सकते हो यहाँ पे डिफरेंस काफी बड़ा निकल गया है। यहाँ पे 5070 हमारा 40-50-60 फ्रेम रेट जा रहा था, लेकिन 5070 Ti 80 to 90 FPS। उसी के अंदर अगर आप DLSS फ्रेम जनरेशन लगा देते हो तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा फ्रेम रेट हो जाता है, डिफरेंस मिलेगा वही 20-30 FPS का। बट हु केयर्स स्टोरी गेम्स में, मेरे को पता ना कमेंट करके इतने फ्रेम रेट का स्टोरी गेम में करना गया है। फिर हेलब्लेड 2 टेस्ट किया, यहाँ पे वेरी हाई सेटिंग्स दोनों में। हेलब्लेड 2 बहुत ज्यादा डिमांडिंग गेम है एंड यहाँ पे प्लेबल एक्सपीरियंस, अच्छा एक्सपीरियंस रॉ परफॉर्मेंस का मैं 5070 Ti में कहूंगा, जो कि इतना ज्यादा भी नहीं है, 30 to 40 FPS ही है। बट फ्रेम जनरेशन जैसे आप लगाओगे ना तो वहीं पे वो बेस फ्रेम्स मल्टीप्लाई हो जाता है एंड 100 FPS के आसपास एक्सपीरियंस दे पाता है। यहाँ पे 5070 40-50 पे ही स्टक हो जाता है, जो कि ऑब्वियसली फिर आपको जिटरी फील होगा क्योंकि 60 FPS से नीचे है ना। फिर आती है भैया 4K गेमिंग, जिसके अंदर साइबरपंक टेस्ट किया एंड डेफिनेटली आंसर सिंपल है, जिसके पास ज्यादा वीरैम है वो ज्यादा बेटर गेमिंग करवा पाएगा। एंड इस केस में आप देख भी सकते हो यहाँ पे 5070 Ti थोड़े से बेटर फ्रेम रेट दे रहा है, क्योंकि बेस फ्रेम्स में इतना डिफरेंस नहीं आ रहा। फिर फ्रेम जनरेशन लगाया ना दोनों के अंदर, यहाँ पे भी कहानी इतनी कोई चेंज हुई नहीं साइबरपंक के केस में। बट जैसी रे ट्रेसिंग को अल्ट्रा पे किया ना 5070 Ti के बेस फ्रेम्स ज्यादा थे कंपेयर टू 5070 एंड उसी का फायदा DLSS फ्रेम जनरेशन में हमारे को मिला। ये 2x वाली है जो 40 सीरीज पे भी चल जाती है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, मैंने 2x लिख दिया था क्योंकि इसके अंदर मल्टी फ्रेम जनरेशन भी है। जैसे आप 3x देखोगे तो यहाँ पे 5070 Ti बेटर फ्रेम रेट दे गया, उसके बाद जैसे 4x लगाया उस केस में भी 5070 Ti फिर ऊपर जाता है, कितना वही 20 to 30% आपको फ्रेम रेट एक्स्ट्रा मिलेंगे। अब ब्लैक मिथ वुकोंग आ गया, यहाँ पे साफ पता लग जाता है 5070 Ti एक काइंड ऑफ 4K कैपेबल गेमिंग कार्ड है और उसमें जैसे आप फ्रेम जनरेशन लगा देते हो तो उसके पास ज्यादा फ्रेम रेट है, आप 50 तक ले जाओगे तो काफी प्लेबल एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा। और ब्लैक मिथ वुकोंग 4K में नहीं चल रहा था भाई, दोनों ग्राफिक्स कार्ड में एरर आ गया था, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। बट हाँ दोबारा जब हमने ट्राई किया 5070 में तो नहीं चला, लेकिन हाँ 5070 Ti में चल गया था। बट भाई परफॉर्मेंस इतनी खत्म, बिल्कुल ना के बराबर FPS। अब जैसे बेस फ्रेम्स कम है तो 2x फ्रेम जनरेशन लगाई तो 25-30 FPS के आसपास मिल गए थे, लेकिन जैसे ही मल्टी फ्रेम जनरेशन लगाई भाई पता नहीं क्या अजीब सा हो गया था गेम, क्योंकि बेस फ्रेम्स इतने कम है ना। अब इतने ज्यादा मल्टीप्लाई करने की कोशिश अगर करेगा AI जनरेटेड फ्रेम्स ऐड होंगे तो गेम प्ले क्या ही मिलेगा आपको। तो आप बेस फ्रेम्स का मतलब समझ गए होंगे। यहाँ पे हाँ
कह सकते हैं 5070 Ti के पास एक हल्का सा अपर एज है, सेटिंग्स लो करके आप 4K पे खेल तो पाओगे। उसके बाद हेलब्लेड 2 आ गया भाई, यहाँ पे तो 5070 का दम ही टूट गया था, वॉटेज भी पुश नहीं हो रही, मतलब ओवरऑल जीपीयू खिलवा ही नहीं पा रहा था इस गेम को 4K पे वेरी हाई पे। बट यहाँ पे अगर आप रॉ परफॉर्मेंस देखो ना 5070 Ti की तो अच्छे हैं। एंड उसके बाद अगर आप फ्रेम जनरेशन देखो तो ऑब्वियसली बात है बेस फ्रेम्स बेटर है 5070 Ti के पास, तो फ्रेम जनरेशन भी अच्छी चलती है, 60 FPS तक ले गया था, स्मूथर गेम प्ले। एंड फिर मल्टी फ्रेम जनरेशन लगाई तो जब बेस ही नहीं था 5070 के पास तो मल्टी में क्या ही काम करता, और वहीं पे वो 3x में जा रहा भैया 80-90 FPS और 4x में जा रहा है 100 FPS के आसपास। तो आंसर सिंपल है, अगर आपको हाई रेजोल्यूशन विद हाई फ्रेम रेट गेमिंग करनी है तो 5070 Ti के पास वही 20-30% का जंप आपको मिलेगा। फ्यूचर प्रूफ गेमिंग लैपटॉप अगर देखें तो 5070 Ti ऑब्वियसली फ्यूचर प्रूफ है। देन अगेन अपनी पॉकेट भी देख लेना, ये नहीं कि भैया नहीं हम तो 60,000 रुपए एक्स्ट्रा खर्च देंगे कुछ है, भाई आप 1600p में नहीं खेलना चाहते 1200p पे खेलो, लैपटॉप के डिस्प्ले पे नहीं पता लगता। एंड इवन अगर आपके पास एक्सटर्नल मॉनिटर भी है तब भी आप रेजोल्यूशन कम करके भी खेल सकते हो। एंड 5070 भी अपने आप में एक अच्छा कार्ड है, 1080p 1440p 1600p तक गेमिंग करनी हो अच्छी करवा देगा। सेटिंग्स आप ट्वीक कर सकते हो, हम सारी सेटिंग्स सेम लेके चल रहे थे दोनों लैपटॉप के अंदर जिससे आपको आइडिया लग सके। तो देखो कंक्लूड कर लेते हैं, अगर आपका बजट है 5070 Ti तक जाने का तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एक ही बार आप फ्यूचर प्रूफ लैपटॉप ले सकते हो। बट अगर बजट नहीं है तो 5070 अपने आप में एक स्वीट स्पॉट है। अगर आप 1.5 लाख से ऊपर वाले गेमिंग लैपटॉप में इन्वेस्ट करना चाहते हो, वैसे मैं पर्सनली रेकमेंड करूं अगर आप गेमिंग के लिए लैपटॉप देख रहे हो ना तो मैक्स टू मैक्स 5060 एक सही चॉइस है, जो ऑलमोस्ट सारे गेम्स हाई टू वेरी हाई सेटिंग्स पे खिलवा देता है। कुछ गेम्स में दिक्कत लगे तो आप मीडियम सेटिंग्स पे भी खेल सकते हो, एंड इवन रेजोल्यूशन भी ऊपर नीचे आप कर सकते हो। उससे ऊपर वाले जो लैपटॉप्स है ना वो ज्यादा मैं प्रोडक्टिव यूजर्स को रेकमेंड करूंगा। हाँ, एआई वर्कलोड पे आप काम कर रहे हो, आप एडिटर हो, आप अपने प्रोफेशन से पैसा कमाते हो, तभी महंगे लैपटॉप्स या पीसी में पैसा लगाओ, वरना 1.5 लाख तक गेमिंग में इनफ मामला है। चाहे वो 5050 आपको मिल जाए, चाहे 5060 मिल जाए, अलग अलग ब्रांड्स के अलग अलग प्राइसिंग है, सीपीयू, जीपीयू, रैम, एसएसडी कम ज्यादा ऊपर नीचे होती है, प्राइसिंग बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होती है, तो आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हो। एंड मेरी तरफ से बस यही था कंपैरिजन। आप बताओ आप कौन सा लैपटॉप यूज कर रहे हो एंड इससे क्या फीडबैक मिला, क्या कुछ मिसिंग था मेरे को बताना, जो हम नेक्स्ट वीडियो में इंप्रूव कर सकते हैं। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, बाय।